भारतीय उद्योग जगत के सबसे चमकते सितारे टाटा ग्रुप जैसे विशाल औद्योगिक साम्राज्य के सर्वेसर्वा रतन टाटा का विश्व उद्योग जगत में भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। वर्तमान परिवेश में टाटा ग्रुप को न केवल स्वदेश बल्कि विदेशों में भी अहम स्थान दिलाने में उनकी भूमिका और नेतृत्व का सराहनीय योगदान रहा है। जे.आर.डी. टाटा। जब औद्योगिक विरासत का उत्तरदायित्व रतन टाटा को दे दिया गया, तब उनके समक्ष अपनी योग्यता और उद्योगी समझ को प्रमाणित करने की कठिन चुनौती थी। उन्हें ये प्रमाणित करना था कि वो टाटा समूह के चेयरमैन टाटा परिवार से संबद्ध होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर बने हैं। टाटा समूह के तत्कालीन प्रभावशाली व्यक्ति रतन टाटा को संदेह और उपहास की दृष्टि से देख रहे थे। उनके आलोचक भी कम सक्रिय नहीं थे। लेकिन रतन टाटा ने कुछ ही वर्षों में अपनी विलक्षण प्रतिभा के कृतित्व से सभी को विस्मित कर दिया। उनकी चेयरमैनशिप में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, उन्हें भारतीय हेनरी फोर्ड के शीर्षक से भी सम्मानित किया गया। उन्हें भारत की सड़क क्रांति का अग्रदूत कहकर संबोधित किया गया। लखटकिया नैनो इनकी प्रतिभा, लगनशीलता और दूरदर्शिता का अनुपम उदाहरण है। ये भी उल्लेखनीय है कि जिस औद्योगिक विरासत की देखभाल आज रतन टाटा कर रहे हैं, उसे स्थापित, परिमार्जित और परिवर्धित करने में ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा से लेकर रतन टाटा के पूर्ववर्ती जे.आर.डी. टाटा तक इस घराने के सभी युग दृष्टा पुरोधाओं की एक विशिष्ट भूमिका रही है। टाटा ग्रुप को वर्तमान मुकाम तक पहुंचाने में उन अवस्थापनाओं, कार्य परिवेश एवं मानदंडों का भी सशक्त स्थान है जो इन पुरोधाओं ने स्थापित किए थे। अतः टाटा परिवार के उन सभी चमकते सितारों का यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा जिन्होंने इसके संचालन और इसके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अनवरत कार्य किया। केवल तभी रतन टाटा के व्यक्तित्व एवं कार्यों का समग्र एवं सही मूल्यांकन संभव है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पुस्तक के प्रारंभ में उनके बारे में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है। आशा है पुस्तक पाठकों के लिए प्रेरणास्पद एवं लाभदायी सिद्ध होगी। समझा जाता है कि पारसी जाति सैकड़ों वर्ष पूर्व पर्शिया यानी जो वर्तमान में ईरान है, उसमें निवास करती थी। वहीं से ये दुनिया के तमाम देशों में फैली। इसी अनुक्रम में सदियों पूर्व पारसियों का भारत में भी आगमन हुआ। विश्व के कई क्षेत्रों में फैले होने के बावजूद इनकी संख्या काफी कम है। ये लोग विशेषतः अग्नि पूजक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और वायु की भी पूजा करते हैं। पुराने समय में पारसी संप्रदाय में तीरंदाजी, घुड़सवारी सीखने और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। समय के साथ साथ कई क्षेत्रों में बदलाव अवश्यम भावी था। फिर भी जाति की शुद्धता तथा सुचरित्र के प्रति इनका आग्रह कमोबश अभी तक बरकरार है। अपवादों को छोड़कर ये लोग अन्य जाति और समाज में विवाह संबंध नहीं जोड़ते थे। भले ही नजदीकी रिश्तों में शादियां कर लेते थे ताकि जाति की विशुद्धता को बचाए रखा जा सके। ये वर्जना आज भी काफी हद तक मौजूद है। मानसिक रूप से भी पारसी काफी सुदृढ़ होते हैं और इनका आचरण गरिमामय होता है। ज्ञान, विज्ञान एवं अपने कार्य क्षेत्र में इनका प्रदर्शन आमतौर पर बहुत अच्छा रहता है। भारतीय समाज में पारसियों ने अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उन्होंने वो सम्मान अर्जित किया है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। न केवल उद्योग जगत बल्कि समसामयिक सामाजिक गतिविधियों में भी पारसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन कुशलता एवं निष्ठा से किया है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने इसे राजनीतिक आर्थिक लाभ के लिए भुनाया नहीं, बल्कि परिश्रम और लगन से अपने लिए उन्नति के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया है। ये इनकी एक महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता भी है। गुजरात के सबसे पुराने कस्बों में एक नवसारी भी है। सदियों पूर्व पारसियों का एक जत्था यहाँ आकर बस गया था। कुछ समय के लिए ये क्षेत्र पारसियों के प्रभाव में भी रहा। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। देश की स्वतंत्रता के समय सन 1947 में ये क्षेत्र बड़ौदा रियासत के अधीन था। नवसारी पारसियों के एक बड़े तबके का निवास स्थान रहा है। दादा भाई नौरोजी, जो कि अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, नवसारी में ही पैदा हुए थे।
टाटा घराने के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पिता नौशेरवानजी टाटा का निवास स्थान भी नवसारी ही था। जमशेदजी टाटा की जन्मभूमि नवसारी ही है। इनका निवास स्थान आज यहाँ एक स्मारक के रूप में संरक्षित है। जमशेद जी के पिता नौशेरवानजी टाटा पारसी संप्रदाय की उस शाखा से संबंधित थे जो पौरोहित्य के कार्यों में संलग्न थी। कई पीढ़ियों से उनके पूर्वज यही कार्य करते आ रहे थे, अतः समाज के सम्मानित वर्गों में उनकी भी गणना होती थी।